हेलो दोस्तों, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि आज हम जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसे आज मैंने दो भागों में बांट दिया है। जीवधारियों का वर्गीकरण आज मैं थोड़ा ही पढ़ाऊँगा, लगभग 7-8 मिनट का क्लास होगा, और उसके बाद दोस्तों इसका जो भी बच जाएगा उसे मैं कल पूरा कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या दोस्तों? जीवधारियों का वर्गीकरण। तो आप जानते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण है क्या? जीवधारियों में अप्रत्याशित विविधता होने के कारण जीवों का अलग अलग अध्ययन कर पाना नितांत असंभव है। अतः अपेक्षाकृत समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर जीवधारियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? वर्गीकरण किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला। टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है वर्गीकी टैक्सोनोमी कहलाती है। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए द्विपद नाम पद्धति दी थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताब सिस्टम नेचर में किया है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी के नाम से दो शब्द होते हैं। पहला वंश का नाम, जिसे जीनियस कहते हैं, तथा दूसरा जाति का नाम, जिसे स्पाइसीज कहते हैं। उदाहरण: आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें मैग्नीफेरा वंश का नाम तथा इंडिका जाति का नाम है। अब जानेंगे दोस्तों, आर्यन व्हिटेकर ने जीवों को 5 जीव जगतों में विभाजित किया है। जानेंगे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा क्या है? जीवाणु नीलहरित शैवाल, कैनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज। अब जानते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एहरेनबर्ग ने किया। किसने किया दोस्तों? एहरेनबर्ग ने किया। जीवाणु एक कोशिकीय जीवधारी है। जीवाणु क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय जीवधारी है। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं: छड़ाकार, गोलाकार, कोमाकार, सर्पिलाकार। जीवाणुओं में प्रजनन कायिक जनन द्वारा, जैसे खंडन, मुकुलन और द्विविखंडन आदि द्वारा होता है। अब जानते हैं जीवाणु में अलैंगिक प्रजनन अंतः बीजाणुओं और कोनिडिया द्वारा होता है। जीवाणु में लैंगिक जनन की 3 विधियां होती हैं। संयुग्म, इसमें 2 कोशिकाओं का मिलन और डीएनए का हस्तांतरण होता है। इस विधि को लेडरबर्ग और टेटम ने खोजा था। अब जानेंगे जीन पारक्रमण। इसमें एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है। एक जीवाणु के डीएनए दूसरे जीवाणु को डीएनए से मिल जाता है, उसे जीन पारक्रमण कहते हैं। जिसकी खोज जिंडर तथा लेडरबर्ग ने की थी। रूपांतरण, जीवाणु ब्रह्म माध्यम से अवशोषण करता है। इसकी खोज ग्रिफिथ ने की थी। अब जानेंगे एक्टिनोमोसिटीज। ये वो जीवाणु है जिसकी रचना कवक जाल के समान तंतुवत व शाखित होती है। इनमें स्ट्रेप्टोमाइसिस समूह का वंश भी आता है, जिनसे महत्वपूर्ण प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है। इसमें कुछ जीव ऐसे भी हैं जो रोग के कारण है, जैसे तपेदिक, डिप्थीरिया आदि। अब जानेंगे दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अत्यधिक ताप व अम्लता की परिस्थितियों में रह सकते हैं। उदाहरण: मेथेनोजन, लवण रागी, अधिताप अम्ल रागी, थर्मोएडिडोमाफाइट्स।
डोफाइट्स। अब जानेंगे दोस्तों नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल संरचना जीवाणु से मिलती है तथा ये भी पैक्यूरियोटिक जीव है। ये प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होते हैं। जानेंगे नीलहरित शैवाल की कुछ कोशिकाओं में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का केंद्र है। अब जानेंगे नीलहरित शैवाल में लैंगिक प्रजनन नहीं होता। इनमें खंडन, द्विविखंडन, हार्मोगोनिया द्वारा प्रजनन होता है। अब जानेंगे प्रोटिस्टा जगत। इनके अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय यूकेरियोटिक आदि जलीय जीवधारी आते हैं। ये मोनेरा तथा अन्य जीव जगत जैसे कवक, प्लांटी आदि के बीच की कड़ी माने जाते हैं। अब जानेंगे प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा होता है। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन युग्म संलयन अर्थात दो युग्मों के संलयन से होता है। अब जानेंगे दोस्तों प्रोटिस्टा जगत में विभिन्न प्रकार के प्राणी इस प्रकार हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा की 3 प्रमुख संघ हैं: डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स, युग्मलिना के समान कासाम्बी या युगली नाभ। अनेक डायनोफ्लैजिलेट्स जीव संदीप्त प्रदर्शित करते हैं जिससे समुद्र की सतह जलते हुए अंगारों के समान दिखाई देती है, इसलिए इन्हें अग्नि शैवाल भी कहते हैं। डायटम के मरणोपरांत डायटिमा मृतिका प्राप्त होती है। डायटमी मृतिका समुद्री तल में जम जाती है। इसको पीसकर जो पाउडर प्राप्त होता है उसका प्रयोग टूथपेस्ट तथा धातु पॉलिश बनाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग टूथपेस्ट का जो प्रयोग करते हैं वो मृतिका समुद्री तल में जम जाती है, उसको पीस करके जो पाउडर बनाते हैं उसका टूथपेस्ट में प्रयोग करते हैं और पॉलिश बनाने में। डायटमी मृतिका रंध्रीय होने के कारण छनकों के बनाने में काम आती है। युगली नाभ प्रोटिस्ट एक विलक्षण समूह है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जीवधारी जंतुओं और पौधों दोनों के लक्षण प्रदर्शन करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा अंधेरे में इनके हरित लवक लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण युगलिना। अब जानेंगे दोस्तों अधिकांश प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टों में कोशिका भित्ति होती है परंतु युगलिनों में इसका अभाव होता है, इसलिए इसे प्रोटोजोआ में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने जीवधारियों का वर्गीकरण क्या किया दोस्तों, तो जीवधारियों का वर्गीकरण में मैंने कुछ ही किया हूँ और जो दोस्तों इसका शेष जो भी पार्ट बच गया है उसे मैं आप लोगों के बीच कल प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये मेरा फाउंडेशन क्लास नहीं है कि जो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, इसीलिए दोस्त मैं थोड़ा फास्ट पर आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये मेरा टारगेट बैच है और इसको मात्र 70 दिनों में ख़त्म करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।